हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन है, दे रियली वांट टू बी विद अस और नॉट। कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से चीज़ें कर रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है लाइफ में, एक रिलेशनशिप को लेके हम आगे बढ़ रहे होते हैं, बट हमें एक्चुअली ये नहीं पता होता कि जो हमारा स्पेसिफिक पर्सन है या जिससे हम इतना प्यार करते हैं, जिसके साथ अपना फ्यूचर हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं या रहना चाहते हैं, वो एक्चुअली हमारे को अपनी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस देता भी है या नहीं देता। वो इतना जितना हम उसको वैल्यू करते हैं वो इतना वैल्यू हमें करता है नहीं करता। तो आज हम अपने एंजल से यही क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या जो हमारा स्पेसिफिक पर्सन है, जो हमारा लव्ड वन है, वो एक्चुअली दे वांट अस इन देयर लाइव्स और नॉट। तो लेट अस आस्क फ्रॉम द एंजल्स कि हमें क्या आंसर मिलता है। एंड आई रियली विश कि जो भी आंसर्स आए वो पॉजिटिव आए। देखिए, सबसे अच्छा कार्ड आया है स्टार का कार्ड। तो डेफिनेटली जो भी हमारी रीडिंग रहने वाली है आज की, जो भी हमारा आंसर्स रहने वाला है, आउटकम रहने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर कि वो पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव है। डेफिनेटली दे वांट अस टू बी इन देयर लाइफ, और वो बहुत प्यार भी करते हैं हमसे, बहुत हमारे को एक हमारी अहमियत है उनकी लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं हम उनकी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं वो बड़े अथॉरिटेटिव पर्सन है। वो चाहते हैं जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में हैं, आप दोनों से रिलेटेड, उसका जो कंट्रोल है ना वो उनके हाथ में है। वो टोटल कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि जब मिलना है तब मिलो, जब बात करनी है तब करो, जब जैसे करना है उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा एक अथॉरिटी लगती है उनकी बातों में, उनकी सोच में, कि वो एक रिलेशनशिप में ना अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं कि जो भी हो मेरे हिसाब से हो। तो इस तरह का। और कभी कभी क्या होता है कि उनकी तरफ से चीज़ें ना बड़ी अनसर्टेन भी होती हैं। मतलब लाइक एक हम कहें कि एक चीज़, एक रिलेशनशिप में एक नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, उनकी तरफ से चीज़ें ना बड़ी अनसर्टेन हो जाएंगी। लाइक जैसे आपकी नॉर्मल बात चल रही है, नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, हैप्पीनेस के मोमेंट्स हैं, सब कुछ है, बट एकदम से क्या होगा, उनका मूड ऑफ हो जाएगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी हिल जाती है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। उनकी लाइफ में ऐसा हो ना हो, उनका तो एक छोटा सा एक डिसीजन रहेगा, उनकी एक छोटा सी सोच रहेगी फॉर द टाइम बिंग के लिए, बट वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिला देती है। वो आपकी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी ला देती है, सोचने पे मजबूर कर देती है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपका जो भी डिसीजन रहता है, आपका डिसीजन, आपकी जो सोच रहती है, वो तो उन्हीं के बिहेवियर पे, उन्हीं के जो भी पैटर्न्स रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है ऑफ कोर्स। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आए हैं वो आए हैं टावर के एंड इसमें। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो बिहेवियर है ना, ये जो डोमिनेटिंग बिहेवियर है, उसकी वजह से ऐसा भी बहुत बारी हुआ है कि रिलेशनशिप्स में ना बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस हद तक ख़राब हुई हैं, इस हद तक नीचे गई हैं कि ऐसा भी लगा होगा आपको कि नहीं, अभी सब कुछ ख़त्म है, इसको एंड कर देना चाहिए। बट एट द एंड क्या होता है कि हम सबकी ही सोच ये होती है, बीइंग अ फीमेल और मेल, कि आप लोग एक इतना जो टाइम एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, आप लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं, हमने इतना इन्वेस्ट किया है, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज, अपना प्यार, अपना सब कुछ हमने इतना कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, तो वाई नॉट अ लास्ट चांस, एक लास्ट चांस और देते हैं। वही एक कार्ड आया है कि एक लास्ट चांस आप देते हैं, एंड देना भी चाहिए, और देते आगे भी देंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप हैं या ऐसा कुछ है, तो आपको एक लास्ट चांस उनको ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक जो लास्ट पुश होता है ना, कई बार हमारी चीज़ों को जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है ना, एक लास्ट छोटा सा एफर्ट हमारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे पे ले जाता है। बहुत अच्छी चीज़ों की जो हमारा फ्यूचर होता है ना, ब्राइट फ्यूचर जो नहीं दिख रहा होता हमें, कभी कभी वो एक सूर्य की जो किरण होती है ना, हमारे को उस अंधकार से निकाल के बाहर ले आती है। तो वो जो लास्ट पुश होता है, लास्ट एफर्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की चीज़ों से अगर आप निकल रहे हैं और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले एक लास्ट पुश ज़रूर दीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। एंड
अब अगर हम बात करें, क्योंकि हमें आंसर्स तो पहले आ चुके हैं कि हम जो हमारी इम्पोर्टेंस है हमारे पार्टनर की लाइफ में है कि नहीं, उसका आंसर तो एंजल्स ने पहले ही दे दिया कि इम्पोर्टेंस तो बहुत है, दे वांट अस इन देयर लाइफ बट ऑन देयर ओन टर्म्स। वो चाहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी ही रहे, जिसकी वजह से आप कई बारी बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको कई बारी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी तरफ से। अगर अब मैं बात करूं कि उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, तो हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपको भी उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा गैप, क्योंकि डेफिनेटली राहु का कार्ड आया है। जो राहु होता है ना, कई बार हमारे को अनसर्टेनिटी दिखाता है कि नई चीज़ें, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, बट वही है कहीं ना कहीं कि आप उनको इमोशंस भर भर के दे रहे हैं, इमोशंस दिखा रहे हैं अपने, बट वही हैं जो नहीं लेना चाहते इस टाइम पे, वो चीज़ें नहीं करना चाहते। तो थोड़े टाइम के लिए एक गैप दे दीजिए अपनी चीज़ों में, थोड़ा टाइम के लिए एक अपने आप को रोक दीजिए और देखिए क्या होगा। सामने से ही इमोशंस चल कर आएंगे, उन्हीं की तरफ से आपके पास चीज़ें लौट कर आएंगी। क्योंकि जब हम किसी को कॉन्टिन्यूएशन में चीज़ें देते रहते हैं ना, देते रहते हैं, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। अब सामने वाले को रियलाइज़ होने दीजिए कि आप उनकी लाइफ में कितना वैल्यू करते हैं, आप उनकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो जब वो चीज़ आप थोड़ा सा कम कर देंगे ना, एफर्ट कम नहीं करना, पुश आपको देना है, मगर उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, जो इंटेंसिटी है ना उसकी थोड़ी सी कम कर दीजिए। सामने वाले को भी रियलाइज़ हो कि आप भी एक इंसान हैं, आप भी इमोशन, आपके अंदर भी उतने ही इमोशंस हैं जितने सामने वाले के अंदर हैं। तो जब आप वो चीज़ें थोड़ी सी कम कर देंगे, वो एफर्ट्स थोड़े से कम करेंगे ना, तो सामने वाला भी अपने भरपूर एफर्ट्स आपको डालेगा, उसको भी एक शॉक लगेगा, उसको भी एक चीज़ महसूस होगी कि नहीं। कार्ड्स भी एग्जैक्टली वही आए हैं कि चाहते तो वो हैं, तो इस चीज़ का आपको इस टाइम पे फ़ायदा उठाना चाहिए। जब वो चाहते हैं और वो चाहते भी हैं कि आपको अपनी लाइफ में रखें, तो वाई नॉट ऑन योर टर्म्स दिस टाइम। आप अपने हिसाब से चीज़ें कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए, बट उसको इंटेंसिटी कम कर दीजिए, उधर से इमोशन आने दीजिए। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग्स की, कि अगर टाइमिंग्स हम लेके चलते हैं कि टाइमिंग्स क्या रहेंगी इन सब चीज़ों के लिए होने, तो 9 घंटे से लेके 9 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इतना मिराकुलस होगा आपकी लाइफ में कि जो आप चीज़ें चाहते हैं ना, कि 9 दिन से लेके 9 घंटे, इनफैक्ट घंटे से लेके 9 घंटे से लेके 9 दिन के अंदर अंदर आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो आप चाहते थे। वो इमोशंस, वो एफर्ट, वो किंगली एफर्ट आपकी तरफ उनके लिए, वो सब देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कहीं से भी ये रीडिंग्स मैच करती हुई लगती हैं एंड आपको लगता है कि आपके साथ जो भी ये रीडिंग्स हैं ये रेजोनेट कर रही हैं, ये चीज़ जो आपकी लाइफ में चल रही है मेरी रीडिंग से कहीं ना कहीं आपसे मैच कर रही हैं, डू कमेंट मी, सो दैट कि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैं उनमें उन सब चीज़ों के साथ रेमेडीज़ को भी लेकर आ सकूँ और हम मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम, बाय।